हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल रोहित मैथ्स एकेडमी पर। आज की वीडियो में अपन सीखने वाले हैं भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा, भाग। आज की वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा आपको मैं, प्लस वाला, माइनस वाला, गुणा वाला और भाग वाला। तो यहाँ सबसे पहले आपको सीखना होगा बोर्ड मास। क्या सीखना होगा? बोर्ड मास। मैं आपको साइड में बताता हूँ बोर्ड मास क्या होता है। कौन लिखा मैंने? बोर्ड मास। देखो, बी मतलब क्या होता है? ब्रैकेट यानी कोष्टक। क्या होता है? कोष्टक। ओ मतलब होता है ऑप यानी का, मतलब इसको कहते हैं गुणा कोष्टक के बाहर वाला। डी मतलब होता है डिवाइड यानी भाग। एम मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी गुणा। ए मतलब होता है एडिशन यानी प्लस। एस मतलब होता है सबट्रैक्शन यानी घटाव। जो भी बोर्ड मास में पहले जो आता है उसको हम लाइन बाय लाइन हम हल करते हैं। जैसे आपके सामने पहला वाला प्रश्न है 6/8 प्लस 6/24 माइनस 1/12 गुणा 16/8 भाग 8/10। देखो, पहले कौन है? बी यानी ब्रैकेट है। तो आपको यहां पर कहीं ब्रैकेट दिखाई दे रहा है क्या? सर नहीं दिखाई दे रहा। ओ ऑप का गुणा का यूज जब भी होगा जब ब्रैकेट होगा। सर ब्रैकेट नहीं है तो हमारे पास ऑप का भी यूज नहीं होगा। अब हमारे पास कौन आया है? डिवाइड यानी भाग। तो पहले हमें किसको हल करना है? डिवाइड यानी भाग को हल करना है और किसी से कोई मतलब नहीं होगा। चलिए लिखते हैं 6/8 प्लस 6/24 माइनस 1/12 गुणा 16/8। हमें भाग को हल करना है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी भिन्न में कोई संख्या होती है तो भाग की जगह हमेशा भाग की कौन लिखा जाता है? गुणा लिखा जाता है। और जो भी संख्या होती है व्युत्क्रम हो जाती है, यानी संख्या पलट जाती है। 8/10 का उल्टा कितना हो जाएगा? 10/8 हो जाएगा। अब देखो, हमारे पास भाग क्या हुआ? हल हुआ। अब कौन आता है? एम यानी मल्टीप्लाई, गुणा आता है। अब गुणा को हल करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, जब भी गुणा में कोई संख्या होती है तो कभी भी आप ऊपर की संख्या ऊपर नहीं काट सकते और नीचे की संख्या नीचे नहीं काट सकते। सर ऊपर का ऊपर नहीं काट सकते, नीचे का नीचे नहीं काट सकते, फिर कैसे काटोगे? ऊपर का या नीचे काट सकते हो, ऊपर के क्रॉस में काट सकते हो, इस ऊपर के क्रॉस में काट सकते हो, इसका यहां भी काट सकते हो, उसको यहां भी काट सकते हो, उसको यहां भी काट सकते हो, इसको यहां भी काट सकते हो। ऊपर नीचे कहीं भी क्रॉस में काट सकते हो। आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। बस ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे मत काटना। देखो, 8 से 16 काटते हैं हम। सर 8 के पाड़े में 16 कितनी बार में आता है? सर 2 बार में आता है। सर 2 से मैं 8 को काट सकता हूं। सर 2 के पाड़े में 8 कितनी बार में आता है? सर 4 बार में आता है। अब 10 और 4 को 2 से मैं काट सकता हूं, क्योंकि 10 और 4 2 के पाड़े में आता है। 2 के पाड़े में 10 कितनी बार में आता है? 5 बार में। और 2 के पाड़े में 4 कितनी बार में आता है? 2 बार में। अब जो बचा है देखते हैं कौन कौन हमारे पास बचा है। 6/8 सेम लिखो, प्लस 6/24 सेम लिखो, माइनस का माइनस। अब ऊपर का गुणा ऊपर कर देंगे, नीचे गुणा हम नीचे कर देंगे। यहां पर कुछ बचा नहीं। यहां पर कौन है? 5। सर 1 × 5 कितना होता है? 5 होता है। नीचे कौन बचा? 12 × 2। सर 12 × 2 कितना होता है? 24 होता है। सर हमारा गुणा का काम खत्म। सर अब हमेशा ध्यान रखना, जब आपके पास भिन्न में प्लस और माइनस हो तो भिन्न में हमेशा प्लस माइनस को आप साथ में हल कर सकते हो। तो अब किसको हल करेंगे हम? एडिशन यानी प्लस को, सबट्रैक्शन यानी माइनस को। तो प्लस माइनस को साथ में हम हल कर सकते हैं जब भिन्न होगा, जब भी, वैसे नहीं कर सकते। अब देखो, 6/8 प्लस 6/24 माइनस 5/24 है। जब भी भिन्न में कोई संख्या होती है तो नीचे वाली संख्या का हमें एलसीएम लेना होता है। क्या लेना होता है? एलसीएम। 8 का 24 का 24 का हम लेते हैं एलसीएम, जो आपको साइड में करके दिखाता हूं। 8 का 24 का और 24 का। सबसे पहले छोटी संख्या से काटा जाता है। छोटी संख्या कौन होती है? 2। 2 से काटते हैं। 2 के पाड़े में 8 कितनी बार में आता है? 4 बार में। 2 के पाड़े में 2 1 बार में आता है। 2 के पाड़े में 4 2 बार में आता है। सेम वही नंबर 24 है। तो 2 के पाड़े में 2 1 बार में, 2 के पाड़े में 4 2 बार में। दोबारा 2 से काटेंगे। 2 के पाड़े में 4 2 बार में। 2 के पाड़े में 12 कितनी बार में आता है? 6 बार में। 2 के पाड़े में 12 कितनी बार में आता है? 6 बार में। दोबारा 2 से काटेंगे। 2 के पाड़े में 2 1 बार में आता है। 2 के पाड़े में 6 3 बार में आता है। 2 के पाड़े में 6 3 बार में आता है। दोबारा 3 से काटेंगे तो 2 से कटेगा ही नहीं। 1 का 1 सेम,
3 का वर्णन 3 एक बार में आता है, 3 का वर्णन 3 एक बार में आता है। हमें जब तक करना होता है जब तक हमारा नीचे एक एक नहीं आ जाता। अब साइड वाली संख्या गुणा कर देते हैं, वही हमारा एलसीएम हो जाता है। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 और 8 इंटू 3 24। तो हमारा एलसीएम कितना कहलाएगा? 24। अब क्या करेंगे, नीचे हर संख्या का सभी में भाग देंगे, जितनी बार में भागा जाता है ऊपर हम अंश का इंटू कर देंगे। कैसे? 6/8 को 24 से हल करना है, तो 6 का 6 पहले आप सेम लिखो, 8 का भाग देंगे 24 में। ये देखो 8 के पाड़े में 24 कितनी बार में आता है? 3 बार में, इंटू 3 लिख दो, प्लस का प्लस। 6/24 को 24 से हल करना है, 6 को 6 सेम लिखो, 24 का भाग 24 में देंगे। ये देखो 24 का 24 कितनी बार में आता है? एक बार, इंटू 1 लिख दो, माइनस का माइनस। 5/24 को 24 से हल करना है, 5 को सेम लिखो। अब 24 का भाग 24 में देंगे। ये देखो 24 का 24 कितनी बार में आता है? एक बार में, तो 1 लिख दो। अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले कौन करते हैं? गुणा। तो हम कौन करेंगे? पहले गुणा। 6 इंटू 3 18, प्लस का प्लस। 6 इंटू 1 6, माइनस का माइनस। 5 इंटू 1 5। वटे में आपके पास कौन है? 24 है। चलिए प्लस और माइनस करते हैं। 18 प्लस 6 24, माइनस कौन आपके पास? 5 है। बटे में कौन है? 24 है। अब माइनस करते हैं, 24 माइनस 5 19, बटे में क्या है? 24। 19/24 किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है, तो यही आपका फाइनली आंसर हो गया। थैंक यू।